बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद इमरान, मौजूद हूं सऊदी अरब में। आज 2025 की हज की ट्रेनिंग आपके हाजी कैंप से करवाई जाएगी, लेकिन मेरी एक छोटी सी कोशिश है, इंशाल्लाह उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, वो नहीं देखी तो सबसे पहले वो देख लीजिए। अब बताता हूं आगे का प्रोसेस। अब होगी आपकी हज की रवानगी। हज की रवानगी के लिए सबसे बता दूं ज़रूरी सामान। कोशिश कीजिएगा हज पे जा रहे हैं कम से कम सामान रखेगा। अगर सफ़र पे होते हैं जितना कम सामान होता है उतना ही कैरी करना और सफ़र करना आसान होता है। सबसे पहले जो ज़रूरी सामान है उसमें है कपड़े। आप अपने हिसाब से देख लीजिए, आप 20 से 25 दिन के लिए जा रहे हैं या फिर 38 से 42 दिन के लिए जा रहे हैं, उस हिसाब से अपने सूट रख लीजिए। 2 एहराम रख लें और ख़वातीन 2 अबाया रख लें। हवा वाला तकिया जो कि आपको मिना मुज़ल्फ़ा अरफ़ात में काम आएगा। उसके बाद हज का जो जूता होता है, वी शेप का जो जूता होता है, वो 1 या 2, और कोशिश कीजिएगा नरम वाला जूता रखिएगा, क्योंकि आपको हज के दिनों में बहुत सारा चलना पड़ता है वही जूता पहन के, तो आपको चलने में आसानी होगी। उसके बाद सफरी जाय नमाज, आपने एक छोटी कपड़े वाली जाय नमाज देखी होगी जो कि बैग में ही आ जाती है, वो रख लीजिएगा। उसके बाद साबुन जो है बगैर खुशबू वाला रखना है, और प्लेट, साबुन और ये तमाम तर चीज़ें वैसे यहाँ पे डिस्पोजेबल भी मिल जाती है। अगर आप अपने साथ लेके आना चाहते हैं तो वो भी लेके आ सकते हैं। पानी की स्प्रे वाली जो बोतल होती है जो आप इस्त्री के लिए इस्तेमाल करते हैं, या अक्सर आपने सैलून पे देखी होगी, वो अपने साथ ज़रूर लेके आइएगा, क्योंकि हज के दिनों में बहुत शदीद किस्म की गर्मी होती है। तो आप अपने चेहरे के ऊपर भी, या आपके साथ छोटे बच्चे हैं या फैमिली है, उसके लिए बहुत ही फ़ायदा होता है कि जब आपको शदीद किस्म की गर्मी लग रही होती है, आप अपने सर पे डालते हैं, मुँह पे स्प्रे करते हैं, तो कुछ अच्छा फील होता है। और छतरी और ये तमाम तर चीज़ें तो ज़रूर अपने साथ रखिएगा। और मज़ीद आप स्मार्टफोन, आपके बुज़ुर्ग आ रहे हैं, फैमिली आ रही है, अगर उनको नहीं चलाना आता तो लाजमी तौर पे सिखा दें, क्योंकि नुस्ख एप्लीकेशन ज़रूरी होती है हज के दिनों में। और वैसे भी जब वो सऊदी अरब में होते हैं तो राब्ता वगैरह करने के लिए व्हाट्सअप और तमाम तर चीज़ें उनको चलाना सिखा दें, क्योंकि ये मैंने बहुत ज़्यादा देखा है कि हुज्जाज के पास स्मार्टफोन तो होता है, उनको चलाना नहीं आता। तो इसलिए ये तमाम तर चीज़ें ज़रूरी हैं। और कोशिश करें कम से कम फ़ी हाजी 2000 रियाल अपने साथ ज़रूर लेके आएँ। बेशक पैसे वापस बच जाएंगे, वो पाकिस्तान जाके एक्सचेंज करवा लें, लेकिन कोशिश कीजिएगा पैसे चंद ज़्यादा लेके आया करें, ताकि यहाँ पे आपको किसी किस्म की मुश्किल परेशानी का सामना ना करना पड़े। ममनुआ चीज़ें जो कि आपको एयरपोर्ट पे रोक ली जाती हैं, सबसे पहले चर्स, हफीम या इस तरह की जितनी भी ड्रग्स होती हैं वो ममनू हैं। अगर आपके एयरपोर्ट पे पकड़ी जाती हैं तो आपको सज़ा भी हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है। और अगर आपको कोई सामान दे रहा है, बेशक कोई भी आपका रिश्तेदार जानने वाला सामान दे रहा है कि आप सऊदी अरब हमारे लेके आए या लेके जाएं, तो आपने उसको लाजमी ओपन करके चेक करना है, क्योंकि किसी की भी अगर सामान में कोई चीज़ पकड़ी जाती है तो वो आप जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि आपके बैग से निकला है। सऊदी अरब के सफ़र के दौरान सिगरेट, पान, छालियाँ या फिर हकीम का नुस्खा, ये तमाम तर चीज़ें जो है ना ममनू हैं। आप कहेंगे जी सिगरेट तो लेके आने दें। सिगरेट ये है कि कम से कम 2 डंडे अपने साथ लेके आ सकते हैं, ज़्यादा सिगरेट ना लाइएगा, वरना आपको 4000 रियाल उसी टाइम पासपोर्ट के ऊपर वो जुर्माना लगा देंगे। उसके बाद जो ज़रूरी चीज़ हैं, आपकी जो मेडिसन है ज़रूरत के मुताबिक, और जो आपकी रोज़मर्रा की यानी कि ब्लड प्रेशर, शुगर, आप डॉक्टर का नुस्खा और हाजी कैंप से लाजमी तौर पे पैक करवा लीजिएगा, वरना ओपन अगर मेडिसिन हुई, क्योंकि बहुत सारी दवा अद्वियात ऐसी होती है जो दूसरे ममालिक में उनके ऊपर बैन होता है, तो आपकी अद्वियात को नहीं आने दिया जाएगा। और फिर ये ना हो कि आपकी जो ज़रूरी मेडिसिन हो आप सऊदी अरब में मिल ना सके और फिर आपको किसी मुश्किल परेशानी का सामना करना पड़े। लाजमी दस्तावेज़ात जो कि आपको सफ़र हज के दौरान बहुत ही ज़रूरी होती हैं, ओरिजिनल पासपोर्ट अपने साथ रखिएगा, नादरा का जो आईडी कार्ड होता है आपका वो साथ रखें, पासपोर्ट और वीज़ा और इन तमाम तर चीज़ों का आपने 4 कॉपियाँ करवा लेनी है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे आपको पासपोर्ट की कॉपीज़ और ये तमाम तर डॉक्यूमेंट्स भी जमा करवाने पड़ सकते हैं। तो एक कापी अपने लगेज में रख लें, एक कापी आप अपने जो है ना हैंड कैरी में रख लें, और एक कापी अपने हाथ में ज़रूर रख लें। इसके बाद आपका जो हवाई टिकट है और जो बोर्डिंग आप करवाएंगे वो कार्ड अपने पास ज़रूर संभाल के रखिएगा। गर्दन तोड़, बुखार, फ्लो और पोलियो वैक्सीनेशन का कार्ड, ये अभी ना करवाइए पोलियो वैक्सीनेशन। हाजियों से हज के नज़दीक आपके हाजी कैंप से पोलियो वैक्सीनेशन करवाई जाएगी, तब ही करवाइएगा। आप गवर्नमेंट मुलाजिम हैं तो महकमा का NOC भी आपने साथ ज़रूर रखिएगा, और इन तमाम डॉक्यूमेंट्स के आपने 4 सेट बना के अपने पास ज़रूर रख लेने हैं। एयरपोर्ट की ज़रूरी हिदायत यह है कि आपने कोशिश करनी है
24 घंटे पहले, क्योंकि हाजी कैंप से आपको 24 या 48 घंटे पहले आपका एयर टिकट, पासपोर्ट और ज़रूरी जो डॉक्यूमेंट्स या लॉकेट्स होते हैं, कार्ड होते हैं, वो मिलते हैं। तो आपने ज़रूर ले लेना है और कंफर्म कर लेना है कि भाई आपकी टिकट कौन से एयरपोर्ट से कौन से टाइम में है। तमाम तर चीज़ें चेक करके कम से कम भी 4 या 6 घंटे पहले आपने एयरपोर्ट पे पहुंच जाना है। यहाँ पे ज़रूरी बात बता दूं, जिनकी फ़्लाइट इस्लामाबाद एयरपोर्ट से और कराची एयरपोर्ट से, क्योंकि आपका रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत फ़्लाइट है, आपका इमिग्रेशन तमाम तर प्रोसेस उसी एयरपोर्ट पे होगा। तो एयरपोर्ट पे आप इमिग्रेशन और ये तमाम तर प्रोसेस करवाने में कम से कम 2-3 घंटे लग जाते हैं, 4 घंटे लग जाते हैं। तो 6 घंटे पहले इस्लामाबाद वाले और कराची वाले एयरपोर्ट पे पहुंच जाएं। बाकी एयरपोर्ट्स वाले कम से कम भी 4 घंटे पहले पहुंच जाएं, ताकि आपका बोर्डिंग और बाकी प्रोसेस मुकम्मल हो सके। उसके बाद जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसमें है कि आपने सामान की रैपिंग करनी है अपने बैगों के ऊपर, और बोर्डिंग और ये तमाम जो चीज़ें हैं वो आपने अपने पास संभाल के रखनी है। और ज़रूरी हिदायत ये है कि अगर आपकी फ़्लाइट्स मदीना की हैं तो आपको एहराम बांधने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आपकी फ़्लाइट जद्दा एयरपोर्ट की हैं तो आप पाकिस्तान एयरपोर्ट से अपना एहराम ज़रूर बांध लें। इसके बाद जो ज़रूरी हिदायत है कि आपने अपना सामान और ये तमाम तर चीज़ें जो है ना तस्दीक कर लेनी है कि आपका पासपोर्ट, आईडी कार्ड और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स आपके साथ हैं। आपने जो लगेज और तमाम तर चीज़ें जमा करवा दी हैं, उसकी पर्ची और तमाम तर चीज़ें आपके पास हैं। जब आप सफ़र हज पे रवाना हो रहे होते हैं, आप पाकिस्तान से जद्दा की तरफ फ़्लाइट है या मदीना की तरफ फ़्लाइट है, तो सऊदी अरब का जो आपका सफ़र है वो 4 से 5 घंटे, 4.5 घंटे या 5 घंटे के बीच बीच में लगता है, आप सऊदी अरब में पहुंच जाते हैं। तो सफ़र के दौरान आपने तलबिया हज पढ़ते रहना, ज़रूरी दुआएं पढ़ती रहनी है। जैसे ही मिकात शुरू होती है, यानी कि हरम की हदूद शुरू होती है, आपको बता दिया जाता है आपने उम्रा की नियत करनी है, और वहाँ पे आपने आवाज़ें बुलंद पढ़ना है, लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। इसको आपने 3 बार दोहराना है। अब आप सऊदी अरब में आ जाएंगे। सऊदी अरब में आपके एयरपोर्ट्स की ज़रूरी हिदायत मैं आपको बताता हूँ। एयरपोर्ट पे आप उतरेंगे, आपका पोलियो कार्ड और ये तमाम तर चीज़ें चेक की जाती हैं, और बाज़ औक़ात आपको पोलियो के कतरे पिलाए भी जा सकते हैं। उसके बाद जिनकी जद्दा एयरपोर्ट से होगी तो वो अपना जो रोड टू मक्का प्रोजेक्ट वाले हैं वो तो सीधा अपनी बसों में बैठे, वहाँ पे मुअम्मिनीन हज मौजूद होंगे, आपके पास वीज़ा और तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स हैं, आप किसी को भी दिखेंगे वो आपको बता देंगे, वो सामने बसें खड़ी हैं, बसों में बैठ के आप होटल्स की तरफ चले जाएंगे, आपको लगेज उठाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी बाकी एयरपोर्ट से है तो अपना लगेज लाजमी तौर पर चेक कीजिएगा कि आपका लगेज आ चुका है, उसको रिसीव करें, उसके बाद उसको बसों में रखें। मदीना एयरपोर्ट्स वाले भी चेक कीजिए आपकी लगेज आ चुका है, ज़रूरी डॉक्यूमेंट सामान आ चुका है, उसको अपने साथ ले लीजिए। और ज़रूरी बात यह है कि बाज़-औक़ात ऐसा भी होता है कि एयरलाइंस वाले आपका लगेज मिसप्लेस हो जाता है या फिर भूल जाते हैं पाकिस्तान में, या ओवरलोड होने की वजह से आपका लगेज पाकिस्तान में रह जाता है, तो आपने अपने मुअम्मिनीन हज को लाजमी तौर पे इन्फॉर्म करना है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है हुजाज लगेज ढूंढते रहते हैं, उनके साथी हुजाज का मिल जाता है, वो बसों की तरफ जाते हैं, वो चले जाते हैं, तो पीछे से आपका लगेज गुम होने का ख़तरा होता है। यहाँ पे ज़रूरी और भी बात बता दूँ, जब आप एयरपोर्ट पे पहुँचते हैं तो यहाँ पे इमिग्रेशन आपने करवानी होती है। इमिग्रेशन का तमाम तर प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद आपने जो है ना फिंगरप्रिंट और तस्वीरें वगैरह तमाम प्रोसेस जब आपका मुकम्मल हो जाएगा, आपने बाहर निकलना है। अपना सामान जो है ना वहाँ पे स्कैनिंग की जाती है, सामान की चेकिंग की जाती है, ममनुआ सामान आपके बैगों में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए। ये है जी जद्दा एयरपोर्ट और मदीना एयरपोर्ट पे आपकी तमाम तर चीज़ें मुकम्मल होगी। अब आप बाहर निकलेंगे तो अब जो है ना आपकी अगर जद्दा एयरपोर्ट की है तो आपको मक्का की तरफ लेके जाया जाएगा, मदीना एयरपोर्ट की है तो आपको आपके होटल्स की तरफ लेके जाएंगे। तो होटल्स में आके आपने जो है ना बैठना है, वहाँ पे आपका जो कार्ड होता है हाजी वो दिया जाता है, ज़रूरी चीज़ें दी जाती हैं। शुरू वाले हुजाज को तो माशाल्लाह बहुत अच्छा वेलकम किया जाता है, उनको फूल गिफ्ट किए जाते हैं, चॉकलेट्स वगैरह दी जाती हैं, बाकी तमाम तर चीज़ें दी जाती हैं। तो हज के नज़दीक आपको ऐसी बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी कि हुजाज को सोने की अंगूठी गिफ्ट कर दी, हुजाज को ये मिल गया वो मिल गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको जो है ना ज़मज़म दिया जाता है, खजूरें दी जाती हैं, चॉकलेट्स दी जाती हैं और फूल वगैरह दिए जाते हैं। अच्छा, जब आप पहुंच जाते हैं एयरपोर्ट से आप होटल पे, थोड़ी देर आप रिसेप्शन में बैठें, इंतज़ार करें। आपके जो मुअम्मिनीन हैं वो आपके जो होटल्स की बुकिंग है, रूम्स हैं, वो अवेल करके आपको होटल की चाबी दे दी जाती है। मक्का के अंदर हैं, यानी कि आप अपने होटल में पहुंच के थोड़ा आराम करके अपने ग्रुप के साथ ही उम्रा के लिए रवाना हो जाएं।
اگر آپ مدینہ کے اندر ہیں وہاں پہ جائیں، تھوڑا ریسٹ کریں، فریش ہوں، اور پھر مسجد نبوی میں جائیں، روزہ رسول پہ حاضری پیش کریں اور دعا کریں، اس دعا میں مجھے بھی لازمی طور پہ شامل رکھیں۔ اب آ جائے گی جی نسک اپلیکیشن بہت زیادہ ضروری اس لیے ہے کہ ریاض الجنہ میں جانے کے لیے آپ کو نسک پرمٹ ضروری ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ حج کے دوران آپ کا جو کارڈ ہوتا ہے، کیونکہ حج کا جو مکمل پروسیس ہے وہ نسک والے کروا رہے ہوتے ہیں، تو اسی لیے آپ کا کارڈ، حج کی ڈیٹیل اور تمام تر چیزیں بھی نسک اپلیکیشن کے اوپر آ رہی ہوتی ہیں، تو آپ وہاں سے بھی چیک کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد مدینہ میں جو ضروری احتیاطیں اور ضروری چیزیں ہیں، آپ نے اپنی رہائش کے اندر آرام سے رہنا ہے، کھانا پینا اور یہ تمام تر چیزیں جو ہے نا آپ کو ہوٹل میں دی جاتی ہیں، اور آپ کے جو بلڈنگز ہوتی ہیں اس میں لفٹ ہوتی ہے۔ اس بار آپ کو ماشاءاللہ بہت اچھے 3 اسٹار ہوٹلز ملنے والے ہیں، تو لفٹوں کا استعمال، کموڈ کا استعمال اور یہ تمام تر چیزوں کا آپ نے بہت زیادہ اچھے طریقے سے خیال رکھنا ہے۔ مدینہ میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، آپ نے جیسا کہ آپ پاکستان میں ہوتا ہے کہ بھئی ڈرائیونگ دوسرے الٹے ہاتھ پہ ہوتی ہے، یہاں پہ دوسرا ہاتھ ہے، تو روڈ کا بھی اسی طرح جو ہے نا سمت الٹ ہوتی ہے۔ روڈ کراس کرنے کا خیال رکھیں، اور روڈ کراس الاؤ نہیں ہوتی۔ اگر آپ روڈ کراس کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو شرطے نے دیکھ لیا تو آپ کو جرمانہ اور سزا بھی ہو سکتی ہے۔ جدہ ایئرپورٹ کے حوالے سے ضروری ہدایت یہی ہیں، سیم ٹو سیم آپ کے ساتھ جو ہے نا آپ کے مومنین حج ہوں گے۔ اگر آپ کی اسلام آباد اور کراچی ایئرپورٹ سے ہے تو آپ کا لگیج اور تمام تر چیزیں آپ کے مومنین لے کے آپ کی بلڈنگ میں آئیں گے، ورنہ آپ خود لے کے آ جائیے۔ اور ضروری خیال یہ رکھیں کہ شروع کی جو فلائٹس ہوتی ہیں اس میں آپ کے لگیج اور یہ سامان جو ہے نا 2-3 گھنٹے میں آ جاتا ہے، بعد میں 6 گھنٹے بعد اور 8 گھنٹے بعد بھی آپ کی بلڈنگ تک پہنچتا ہے۔ تو اپنے ساتھ سامان میں آپ نے 1-2 سوٹ اور ضروری میڈیسن اپنے ہینڈ کیری میں رکھنی ہے۔ جدہ ایئرپورٹ کے بعد جب آپ مکہ کے اندر پہنچتے ہیں، مکہ میں بھی سیم اسی طریقے سے ہے، اپنا سامان کا خیال رکھیں، تمام تر چیزوں کو دیکھ کے بلڈنگ میں پہنچ جائیں۔ اس کے بعد کیا ہوگا، آپ اپنے جو ایک معاونین ہوگا وہ ایک بندہ آپ کے ساتھ ہوگا، اس کے ساتھ آپ عمرہ کرنے جائیں۔ عمرہ کے بعد آپ جب واپس بلڈنگ میں آئیں گے تو کیونکہ ایک چیز اور بتا دوں کہ اس بار حج 2025 میں ٹرانسپورٹ کے حوالے سے ایک نئی چیز دیکھنے میں ملے گی۔ شروع میں ہوتا تھا حرم کے قریب آپ کو بس اتارتی تھی، اب ایسا ہوگا کم سے کم 200 میٹر یا کچھ زیادہ ہی بس پیچھے اتارے گی، تو وہاں سے حرم کی ایک بس اٹھائے گی آپ کو، وہ حرم کی طرف چھوڑے گی، یا پھر کدائی پارکنگ میں آپ کو بسیں اتاریں گی، وہاں سے آپ کو حرم کی بس سروس لے کے آئے گی۔ تو اس لیے بزرگوں کو، فیملیز کو اپنے ساتھ رکھیے گا۔ اس کے بعد تو ضروری چیزیں ہیں، جب آپ مکہ کے اندر پہنچ جاتے ہیں آپ نے ٹرانسپورٹ کا، رش کا، ان تمام تر چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ اور ویل چیئر جو لوگ استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی کوشش کیجیے، کیونکہ ٹرانسپورٹ میں جو بس سروس ہوتی ہے اس میں ویل چیئر آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ویل چیئر آپ اپنے ساتھ کوشش کیجیے پاکستان سے اچھے والی ویل چیئر لے کے آئیے گا۔ الیکٹرک ویل چیئر لے کے آنا چاہتے ہیں وہ بھی الاؤ ہوتی ہے، وہ بھی آپ اپنے ساتھ لے کے آ سکتے ہیں۔ اب آپ سعودی عرب میں پہنچ جاتے ہیں تو یہاں پہ واٹس ایپ پہ رابطہ کرنے کے لیے آپ کی کال نہیں ہوتی، تو اس حوالے سے اپنے موبائلوں میں ایمو یا پھر بوٹیم اور بھی بہت ساری اپلیکیشن ہیں جن کے اوپر کالز وغیرہ ہو جاتی ہے، تو اپنی فیملیز کو بھی اور آپ خود بھی اس کو انسٹال کر کے ضرور آئیے گا۔ اور آپ کو جو پاکستان منسٹری کی طرف سے سم ملنے والی ہے، اگر پاکستانی سم ملی اور اس کے اوپر انٹرنیٹ ہوا تو اس کے اوپر کالز واٹس ایپ صرف چلتا ہے، باقی اپلیکیشن یا باقی نیٹ وغیرہ نہیں چلتا، کیونکہ انہوں نے کنٹرول کیا ہوتا ہے۔ اس کے اوپر صرف پاک حج ایپ چلے گی، واٹس ایپ چلے گا اور چھوٹی موٹی آپ کی ضروری چیزیں چلیں گی، کیونکہ اس کو ڈیٹا کو سیو رکھنے کے لیے انہوں نے اس طرح کا سسٹم کیا ہوتا ہے۔ حرم سے آپ کی عزیزیہ تک 24 گھنٹے بس سروس موجود ہوتی ہے۔ آپ کوشش کیجئے گا اپنا اسکیجول ٹائم اس حساب سے بنائیے گا کہ آپ کی 5 نمازیں حرم میں، کیونکہ ایک نماز پڑھنے کا ثواب 10,000 نمازیں یا اس سے بھی زیادہ کا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ضروری چیزیں ہیں، بلڈنگوں میں لفٹوں کی سہولت ہوتی ہے، لفٹوں کو کیسے استعمال کرنا ہے، حرم کے اندر ایکسیلیٹر ہوتے ہیں، تو وہ واش رومز میں جانا اور کموڈ اور ان تمام تر چیزوں کو استعمال کرنا لازمی طور پہ سیکھ کے آئیے۔ اب انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں حج کا طریقہ اور عمرہ کا طریقہ اور یہ تمام تر چیزیں تفصیل سے بتاؤں گا۔ یہ میں کوشش کر رہا ہوں حج کی ٹریننگ کے دوران جو آپ کو ضروری چیزیں سمجھائی جائیں گی وہ میں یہاں پہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اچھی لگی ہیں تو بتائیے گا، اگر کوئی چیز رہ گئی ہے یا میں غلط بتا رہا ہوں تو بھی مجھے لازمی بتائیے گا۔ اور آپ کو جیسے مجھے یہی صرف شکوہ شکایت ہے کہ 50% سے بھی کم لوگ سبسکرائب کر رہے ہیں، تو سبسکرائب لازمی کریں، کیونکہ حج کے نزدیک اور حج میں انشاءاللہ مزید آپ کو بہتر اور اچھی سہولیات بھی کوشش کروں گا دینے کی، اور مزید معلومات بھی کروں گا، کیونکہ میں خود بھی حج کے دوران مینا مزدلفہ عرفات میں موجود ہوں گا۔
اچھا جی، ایسا ہے کہ سعید بھائی کا گروپ تو بہت سارے لوگوں نے جوائن کیا ہوا ہے، وہاں سے آپ کو معلومات مل رہی ہے۔ اینڈ میں یہ چیزیں اس لیے بتاتا ہوں کہ وہ ہو جاج یا وہ لوگ بچ جاتے ہیں جو واقعی ہی میری بات کو سن رہے ہوتے ہیں، کیونکہ شروع میں جب دیکھتے ہیں کہ ٹاپک ختم ہو گیا، بس اب اس کی ویڈیو بند کر دیتے ہیں۔ تو اب جو ہے یہ ہے کہ انشاءاللہ سعید بھائی کے علاوہ میرے پاس ایک گروپ ہے جس کے اندر علماء کرام بھی موجود ہیں، اور آپ کو حج کے سعید بھائی کی نے کیونکہ کہا ہے کہ آپ نے صرف جو معلومات لینی ہے وہ مسائل بتانے، مسائل کے اوپر بات ہوگی۔ اب میں آپ کو ایک گروپ دوں گا جس کے اندر حج کے معاملات ڈسکس کیے جائیں گے کہ آپ نے فرائض کس طریقے سے پڑھنے ہیں، واجبات کس طریقے سے ادا کرنے ہیں، حج کے ضروری احکامات اور تمام تر چیزیں انشاءاللہ اس گروپ میں شیئر کیے جائیں گے۔ تو آپ جن لوگوں کو بھی ابھی جو لوگ رہ گئے ہیں آپ بتائیے گا، انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ وہ لنک شیئر کر دوں گا، آپ اس کو لازمی طور پہ جوائن کر لیجئے۔ اب انشاءاللہ آپ کو مزید اچھی اور بہتر معلومات ملتی رہیں گی۔ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے یا ضروری معلومات چاہیے ہوتی ہے کمنٹ میں ضرور بتایا کریں، انشاءاللہ میری کوشش ہوتی ہے حج عمرہ مکہ مدینہ کے وجہ سے جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹ ہو سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے۔ مجھے میری فیملی کو اپنی دعا میں شامل رکھیے گا، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔